अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ए प्लस अयोटा बी। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे, आपने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपने इसको ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो लिखा हुआ है माइनस स्क्वेयर रूट 3 प्लस अयोटा होल पावर 2, इसको आप पहले ओपन करेंगे। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास है यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 और b है आपके पास सिंपल अयोटा। अच्छा, अब ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और साथ ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ ख़त्म होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। ये माइनस आपका स्टार्ट में आ जाएगा, साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 3 और साथ आपका आ जाएगा अयोटा। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 3 - 1 2 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो आपको ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट 2 आपके पास -3 अयोटा होल पावर 4। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 होल पावर 4। ये जो लिखा है ना माइनस, इसको आपने सेपरेट किया है। इसी तरह आप 3 को आप सेपरेट करें, ये आपके पास आ जाएगा 3 होल पावर 4 और आप अयोटा को भी सेपरेट कर दें, ये भी आपका आ जाएगा अयोटा पावर 4। अब देखिए, अगर -1 की पावर आपकी इवन है ना, तो सिंपल 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और 3 की पावर 4, 3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 81 और अयोटा पावर 4 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर आप 2 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई होगा 81 के साथ, सिंपल आ जाएगा 81 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसकी होल पावर आ जाएगी 2, ये आपका आ जाएगा 81 और -1 पावर 2 सिंपल 1 के बराबर होता है, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या थी, a प्लस अयोटा b। तो इसमें आपका 81 आंसर आ गया, तो इसका मतलब है a जो है वो है आपका 81 प्लस अयोटा और b इसमें क्या है 0 है। तो यहाँ पे ना आप इसको लिख सकते हैं 81 प्लस अयोटा 0 और ये आपका पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, आपने इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है आपके पास, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और इसकी होल पावर जो है वो है आपके पास 6। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस अयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे होल जो पावर है वो है 6, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला ओपन नहीं कर सकते। आप क्या करें, आप इसको ये जो पावर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ना 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, इसको पहले आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पे जो डिमाइवर थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करें, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अच्छा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, वो कैसे हमने करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कम्प्लेक्स नंबर, इसका जो है ना कंजुगेट, उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करें। इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, देखें एक जैसे हैं दोनों, ये आपका बन जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा होल पावर 2 और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखें ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, ए इसमें 1 है और बी इसमें आपका स्क्वायर रूट 3 अयोटा है। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा होल पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद माइनस ये जो स्क्वायर रूट 3 है ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आपका आ जाएगा 3 और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो -1 और ये -1 ये मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और उसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है ना नोमिनेटर में,
ये स्क्वायर आप ओपन कर लें, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये चीज़ आएगी। और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 4। तो z इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर सिंपल 1 आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आप लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 4। तो ओवरऑल 1 -3 ये आपका आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 3 इज डिवाइडेड बाय 4। देन z इज इक्वल टू, इस 4 को आप इन दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो अब ये जो आपकी होल पावर थी ना, इस होल पावर के अंदर जो ये कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ये आपका इक्वल आ गया है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो x है वो है आपके पास -1/2। उसके बाद y जो है वो भी आपका है माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, सबसे पहले साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है y/r के, और कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है x/r के। अब r इसमें क्या होता है, r आपका इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x इसमें क्या है -1/2, ये आपका आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और y आपका यहाँ पे क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। वैसे ये जो r है ना, एक्चुअल में ये z मॉड होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे आप लिखें r, ये आ जाएगा फिर 1/4 प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आ जाएगा 3/4 और ऊपर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसके बाद एलसीएम आप लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 1 + 3 ये आ जाएगा 4 कैंसिल होगा। तो ओवरऑल आपका जो z है, सॉरी ये जो r है वो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, फिर y इसमें क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और r इसमें 1 है, तो आपका जो साइन थीटा है वो डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 के, और जो कास थीटा है वो आपका आ जाएगा -1/2। अब पहली चीज़ आपने क्या करनी है, पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका साइन भी नेगेटिव है और कास भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब ये है, देखें ना, आपका अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और तीसरे में आपका जो टेन है वो पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में आपका जो काज है वो पॉजिटिव होता है। तो अब तीसरे में जस्ट आपका जो टेन है वो पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साइन और काज तीसरे में क्या होते हैं, नेगेटिव। तो आपका जो थीटा है वो क्या करेगा, वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फिर यहाँ पे आपने लिखना है थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अच्छा, और साइन जो है वो अगर आप यहाँ पे एंगल 60 डिग्री पुट करेंगे तो आपका जो साइन है वो आंसर देगा स्क्वायर रूट 3/2। हम यहाँ पे माइनस नहीं देख रहे, हम जस्ट यहाँ पे रेफरेंस एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो आपका जो थीटा आर होगा वो होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 होगा। अब आपका जो क्वाड्रेंट है वो है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जो आर्गुमेंट z फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आप कैसे कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपका होता है पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस पाई माइनस थीटा आर, ठीक है। तो आपका ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट z होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा पाई माइनस थीटा आर, और थीटा आर आपका यहाँ पे क्या है π/3, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा -3 पाई माइनस π/3,
और ओवरऑल आपका जो आर्गूमेंट z है वो क्या आ जाएगा, -2π/3 आ जाएगा। तो आपका जो थीटा है, जो जनरल आर्गूमेंट है आपका, वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2π के -2π/3, ये चीज़ आ जाएगी। तो आपकी जो पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब r आपका 1 है और उसके बाद थीटा हमने ये फाइंड किया है, ये आपके पास आ जाएगा 2π के -2π/3 प्लस अयोटा और साथ आपका आ जाएगा 2π के -2π/3। तो ओवरऑल आपका जो z है वो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, देखें कॉस और साइन का जो पीरियड है वो क्या होता है 2π के, तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा कॉस -2π/3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस अयोटा साइन -2π/3, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो माइनस है ये कॉस की वजह से ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा कॉस 2π/3 और यहाँ पे ये जो साइन है ये माइनस की वजह से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस अयोटा साइन 2π/3। तो z आपका ये आ जाएगा। तो अब आपने एक्चुअल में करना क्या था, आपने 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा अवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा होल पावर 6 आपने फाइंड करनी थी। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसकी आपने पोलर फॉर्म ये फाइंड कर ली है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos 2π/3 माइनस अयोटा साइन 2π/3 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम जो डिमैवर थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, अगर आपके पास लिखा हो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा और इसकी होल पावर जो है वो n दी हो, तो ये इक्वल आ जाता है cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ये जो पावर दी होती है ना ये एंगल में आ जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो, ठीक है, तो फिर भी आप इसको लिख सकते हैं cos n थीटा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अयोटा साइन n थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे यही रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा cos, अब यहाँ पे ये जो पावर 6 है ना, डिमैवर थ्योरम आप यूज़ करेंगे तो ये जो 6 है ये एंगल में आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 2π/3 माइनस अयोटा, ये आपका आ जाएगा साइन 6 इंटू 2π/3, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 6 है ये इस 3 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4π। अच्छा, माइनस अयोटा, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 4π। अब यहाँ पे cos 4π जो है ये इक्वल होता है 1 के और साइन 4π जो है वो इक्वल होता है 0 के, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा इंटू 0। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है आपका 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा अवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, इसकी जो होल पावर 6 है ये इक्वल आ जाएगी 1 के। तो आपको ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, आपने इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिख दी है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा इंटू 0। तो आपका ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया है। इसमें मेन जो आपको क्वेश्चन करने वाला था वो यही पार्ट 3 था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।